अब उन नंबर के आगे आपको, क्योंकि 1 से और 0 से गुणा करना है, जिसको आप 0 से गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा, जिसको आप 1 से गुणा करेंगे उसी अंक को आपको जोड़ना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर अगर आप लिखें कि इस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें 1 2 4 8 16, क्या इतना लिखने पर 32 आ जाएगा? इसको जोड़ के देख लीजिए, 8 4 15, 15 और 16 33 हो रहा है, मतलब 36 नहीं आएगा, तो हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है 36, तो इकाई तो 0 होगी ही, हमेशा विषम संख्या पे 1 आता है, सम संख्या पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ गया 1, और 32 अगर निकल गया, 32 में क्या जोड़े तो 36 हो जाएगा 1, बाकी सब जगह पे क्या लिख दो 0। क्लियर है? हाँ, नेट नंबर सिस्टम हर पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप भाग विधि से करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं पूछा जाता है। ये अगर क्लियर है तो ऑक्टल में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर एक दशमलव एक नंबर दिया है 49, तो सिंपल 49 को भाग कर दे, कितना टाइम लगेगा, 8 6 48, बचा कितना 1, 6 यहाँ पे आया, ऊपर लिखा, ये हो गया 61 बेस 8, ये किसमें था बेस 10। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल में बदलना था इसलिए किससे भाग दिया 8 से। अब एक नंबर है, अब इसी का सत्यापन करते हैं। 61 है आपके पास, 61 को आपको किस में बदलना है, दशमलव में। तो अब क्या करेंगे, 61 8 की घात 0, 8 की घात 1, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो गया 1, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 48 1 50, मतलब 61 का क्या आएगा 49। क्लियर है? सिंपल से गुणा भाग करना है बस आपको। अब अगर ऑक्टल के बाद हम किसकी बात करेंगे, हेक्साडेसिमल की, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो एक नंबर है आपका 106, ठीक है, बेस 10, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किससे भाग करना है इसको, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बदलना है, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। क्या हुआ, हाँ बेस 8 का 51 होगा, अच्छा 51 होगा, 1 सेकेंड, हाँ अच्छा ये वाला तो 51 होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा, हाँ 51 बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेस 16 की। नहीं समझ में आ रहा, सबने जी बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा आपको। सपना जी प्लीज ये बता दी क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए प्लीज आप मुझे बताएं आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखें हो क्या रहा है, जैसे एक आपको दशमलव संख्या दे दी गई, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा 15, 15 का बाइनरी बताइए। ठीक है, तो आप आसानी से बाइनरी पूछा है तो किससे भाग देंगी 15 को, 2 से। अगर आपसे पूछा 15 का ऑक्टल बताइए तो किससे भाग देंगी, 8 से। इसकी जगह पे आपसे पूछ लिया 15 का हेक्साडेसिमल बताइए तो किससे भाग दे देंगी, 16 से। ठीक है, बस यही करना है, क्योंकि बेस 8 है। प्रिया जी आपने प्रीवियस क्लास की हुई है, इसके पहले जो क्लासेस हैं वो की हुई हैं। प्रिया आपने इसके पहले जो क्लासेस की हुई हैं वो आज कुछ 8 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि बच्चे बेस 8 है,
अब फिर से मैं पुरानी क्लास रिपीट करूंगी, क्लास नंबर 1, ठीक है, नंबर सिस्टम की। किसी भी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है, इसका मतलब उस नंबर सिस्टम में कुल उतने नंबर हैं। मतलब इसमें कुल 8 नंबर हैं। कहां से कहां तक? 0 से 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसमें 7 से ज्यादा नंबर नहीं आने चाहिए, इसीलिए हम 8 से भाग कर रहे हैं। कि अच्छा, अगर मैं 2 से भाग करूं तो 2 से भाग करूंगी तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8 से भाग करूंगी तो कभी भी याद रखो, जिस नंबर से आप भाग देते हो उसका शेषफल हमेशा उस नंबर से 1 छोटा ही रहता है, 0 से लेके 1 छोटे तक। ये ध्यान देना, जब भी कभी भी किसी भी नंबर से हम भाग करते हैं, जैसे अगर मैंने किसी भी नंबर को 7 से भाग दिया तो इसका जो शेष आएगा वो हमेशा 7 से कम होगा। 6 से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। जैसे ही 7 होगा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसी वजह से अगर ऑक्टल नंबर की हम बात करें तो ऑक्टल में 0 से 7 तक ही नंबर होने चाहिए। इसीलिए हम 8 से भाग करते हैं कि 0 से 7 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। करती हूँ 8 से। यहाँ तो मैं 9 से भाग करती, मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसलिए मैं किससे भाग करती हूँ? 8 से। यहाँ पे मेरे पास हेक्साडेसिमल है, तो बेस कितना है हेक्साडेसिमल का? 16। और बेस अगर 16 है तो किससे भाग करूंगी? 16। मतलब मुझे 16 से छोटा नंबर ही चाहिए, 16 से छोटा नंबर ही चाहिए। अब 16 से किसको भाग करेंगे? 106 को। तो 16 का पहाड़ा बढ़ना है कि 106 कितनी बार में आएगा? 16 7 जा 96, है ना। 16 7 जा 9 नहीं 16 6 जा 96, 16 6 जा 16 छक्के 96, 96। तो आपके पास कितना बचा? 10, है ना। 96 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा? यहाँ पे 10। और 10 क्या होता है? नहीं, 10 को क्या बोला जाता है? ए। हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोला जाता है? ए। और ये हो गया 6 6 और ए। ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर है? बहुत सारे लोग वीडियो ब्लर है, नहीं वीडियो ब्लर नहीं है, आपका जो नेटवर्क है वो कम वीक होगा, उसकी वजह से वीडियो ब्लर जा रही है। 6A, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा 6 10 होना चाहिए, नहीं। जब 10 आ गया और 10 को हम क्या बोलते हैं? ए। अगर 1 0 होता तो हम 1 0 लिखते हैं, लेकिन 10 है अगर तो 10 को हम ए बोलेंगे, 12 है तो 12 को सी बोलेंगे, ठीक है। 11 है तो 11 को बी बोलेंगे। चलिए अब इस तरह का एक क्वेश्चन और करें। 94 बेस नहीं, 94 नहीं, 84 बेस 10, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जिस बेस में कन्वर्ट करना है, जिस बेस में बदलना है, उससे हम भाग दे देंगे। किसको? इस नंबर को। अब 84 को 16 से भाग करेंगे तो 16 पंचे 80, बचा कितना? 4। इस 5 को यहाँ रखें, नीचे से ऊपर लिखते, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि नीचे से ऊपर हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इधर इकाई होनी चाहिए। जो पहला अंक है वो है इकाई का, दूसरा अंक आपका क्या है? दहाई वाला, है ना। तो पहला अंक इकाई यहीं पे तो होगा, दूसरा अंक दहाई यहीं पे तो होगा। तो चाहे आप नीचे से ऊपर ऐसे लिखें, चाहे यहाँ से शुरू करें लेकिन इस तरफ से शुरू करें, बाईं तरफ से, ऊपर से ही शुरू करें लेकिन बाईं तरफ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है।
तो ज्यादा आसान होता है कि नीचे से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि लिखने जो हम लोग लिखते हैं वो दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं, बाएं से दाएं नहीं लिखते हैं, इस वजह से लिखने के लिए सही रहता है 54 हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? बेस 16 में। 99 को कन्वर्ट करें बेस 16 में। चलें, तो अब आपका क्या हो जाएगा? 99 को हमें भाग देना है किससे? 16 से। 16 6 96, बचा कितना? 3। नीचे से क्या गया? 63। क्लियर है? सपना, प्रिया, क्लियर है? चले नेक्स्ट एक नंबर लिख लो 116 बेस 10, इसको चले, तो अब क्या करेंगे? फिर से 16 से भाग देंगे। अब जब 16 से भाग देंगे इसको, तो 16 6 96, 16 7 1 1 2 112, तो 16 7 जा कितना हो गया? 112। और यहाँ पे कितना आपके पास बचा? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 74, राइट? अच्छा, अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आपका ABCD भी आए, ठीक है? चलो एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जहां पे हमारा ABCD भी आए। 109 बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है आपको बेस 16। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे आसान पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिस रहेगा तो आसान तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलो 109 किससे भाग देना है? 16 से, तो 16 6 जा 96, वहां 109 में अगर 96 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 13, है ना? 96 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 109। और 13 को क्या बोला जाता है? अब ये आप लोग बताएंगे। 13 को क्या बोला जाता है? ये आप लोग बताएं। 13 को क्या हम 13 बोलते हैं हेक्सा में? नहीं। 13 के आगे कौन सा अल्फाबेट आता है ये आप लोग बताएंगे। 16D, वेरी गुड। यहाँ पे 13 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? D, सॉरी 6D, तो ये हो जाएगा 6 और D, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आपका है अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, हेक्साडेसिमल जिसको हम बोलते हैं खोशड, तो खोशड नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है। अब आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 46 बेस 16, आपको बदलना है इसमें बेस 10 में। तो अभी तक जैसे बाइनरी बदला था, जैसे ऑक्टल बदला था, उसी तरह ये भी बदला जाएगा, ठीक है? तो 46 लिखा, अब बेस कितना है? 16, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो यहाँ पे मतलब 1, 16 की पावर 0 का मतलब 1, 16 की पावर 1 का मतलब 16, 16 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 256। तो यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता तो उसको किससे गुणा करते? 256 से, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 6 को गुणा करेंगे 1 से, 4 को गुणा करेंगे 16 से, तो हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 64। तो अब इसको अगर आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 70।
क्या आ जाएगा 70। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। दस से हम क्यों भाग देंगे, आप मुझे बताएं। 10 से भाग देने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं। देखें, अगर आप इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, यूनिवर्सल, जो कि मुझे और आपको आता है। तो इससे इसमें बदलने के लिए, इवन डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू। हमेशा किसी भी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए, अगर कोई भी नंबर है दशमलव नंबर सिस्टम में बदलना है तो उसका हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और हमेशा नंबर दशमलव नंबर सिस्टम स्थानीय मान से ही निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे इसका स्थान क्या है और इसका स्थान क्या है, इन दोनों का स्थान निकाल के उसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दशमलव में उसका स्थानीय मान क्या है। ठीक है, अगर आप सोचें कि आप भाग से निकाल लें या फिर इसको आप 10 से गुणा करें, तो जैसे ही आप 10 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि ये नंबर पहले से ही दशमलव में है, तभी तो आप 10 से गुणा करेंगे इसको। नहीं, ये नंबर आपका किस में है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल से इसका स्थान निकालिए, हेक्साडेसिमल से इसका स्थान निकालिए, जब जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल। इसमें भाग नहीं करेंगे। भाग हमेशा तब करते हैं, भाग करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को कम कर रहे हैं, है ना, मतलब उसके वास्तविक रूप से उसको हटा रहे हैं। तो जब हम भाग करते हैं तो दशमलव नंबर सिस्टम से जब किसी दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, जैसे हमारा जो नंबर सिस्टम है दशमलव नंबर सिस्टम, उससे हमको दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, तब तो हम भाग करेंगे। और जब हमें दूसरे नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर को दशमलव सिस्टम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी जाके वो आपके ओरिजिनल नंबर सिस्टम या दशमलव नंबर सिस्टम में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिए, बाद में क्लास देख लीजिएगा, बस बहुत 10-15 मिनट की क्लास और बची है। ठीक है, तो अब फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर है आपका 106 बेस 16, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 106 है, 106 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात, ठीक है। तो इस किससे गुणा हुआ, 6 से, ये क्या हो गया 0, 16 को 0 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 256 को 1 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 262। 106 क्या हो गया 262। क्लियर है? नहीं, यहाँ पे तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, आई गेस आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल 262। अब एक नंबर है आपका 6A। अब 6A है अगर आपके पास, और इस नंबर को आपको बदलना है किसमें, डेसिमल में। तो अब क्या करेंगे, 6 और ये क्या है A की जगह आप क्या लिखते हैं 10, और इसकी जगह पे तो 6 ही लिखा है आपने। A की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10, है ना, और ये क्या है आपका 6। तो अब क्या हो जाएगा 16 की घात 0, 16 की घात 1, मतलब 1 और 16। तो 10 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। 6 को किससे गुणा करेंगे, 16 से। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 96, तो 106। अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, क्या आ गया 106। क्लियर है? बैक ये लीजिए। 10 क्यों, कहाँ पे 10, सपना जी कहाँ पे 10? अच्छा 10 क्यों लिखा मैंने वहां पे, इसलिए क्योंकि हेक्साडेसिमल की आपने फर्स्ट क्लास मिस की है मुझे लग रहा है। हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूं
हेक्साडेसिमल। तो कुल कितने नंबर होते हैं इसमें? 16। इसीलिए किसी भी इसका बेस कितना होता है? 16। तो अब 16 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक तो आपके पास अलग अलग नंबर हैं, लेकिन 9 के बाद आपके पास अलग नंबर नहीं है, तो आप क्या लिखते हैं? ABCDEF। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि ए, तो ए को आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी वजह से ए का मान रखा जाएगा। ए का मान है 10, बी का मान है 11, सी का मान है 12, डी का मान है 13, ई का मान है 14 और एफ का मान है 15। और इस तरह से कुल 16 बिट या कुल 16 अंक होते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, जो भी नंबर सिस्टम का जो भी बेस होगा 0 से लेके उसके एक कम तक वो नंबर होगा। और यहाँ पे 15 को क्या बोलते हैं? F। 0 से F। ठीक है, ठीक है, अभी तुरंत समझा दी, बिल्कुल तुरंत बता रही हूँ। क्लियर है? चलें, अब एक क्वेश्चन है कि किस तरह से पावर लिखते हैं। तो सबसे पहले शुरू से समझो, दशमलव नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक नंबर लिखा है 164, ठीक है, या 1640, ये नंबर लिखा है मैंने। अब ये नंबर किसमें है? इसका है आपका डेसिमल बेस है। डेसिमल बेस होने का मतलब है कि इसकी जगह 0 है, इसकी जगह 1 है, इसकी जगह 2 है। हर कोई भी नंबर जब लिखा जाता है उसका एक स्थान होता है, तभी हम पढ़ते हैं कि ये 1640 है। जैसे ही इसका स्थान बदल जाएगा, ये 1604 हो गया या 1064 हो गया या 1046 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके स्थान का बहुत बड़ा महत्व है कि ये कहाँ पे रखा गया है, उसी हिसाब से ये पढ़ा जाता है। ये नंबर अगर मैं आपसे कहूं कि 1640 लिखना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 0 कहीं भी लिख दिया, 6 कहीं भी लिख दिया, 4 कहीं भी लिख दिया, 1 कहीं भी लिख दिया। आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका स्थान 0 है, इसका स्थान पहला है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम स्थान हर नंबर का निर्धारित करते हैं, पहली बात। दूसरा, अब जब इसका स्थान 0 है तो कैसे हम पढ़ते हैं? अब इसका अगर मैं स्थानीय मान निकालूं तो इसको हम बोलते हैं 0। इसका स्थानीय मान आप क्या बताएंगे? 4 गुणे 10 मतलब 40, है ना? ये 0 है। अगर मैं सिर्फ पूछूं 4 को किस स्थान पे आपने रखा है, तो अगर 0 में 40 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे 4 और 0 आएगा। तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 40। इसके स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। इसके स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से गुणा करेंगे तो 1000। तो इसका मतलब है ये 1000वें स्थान पे रखा गया है, ये सैकड़े मतलब 100वें स्थान पे रखा गया है, ये 10वें स्थान पे रखा गया है और ये पहले स्थान पे रखा गया है। मतलब 0, 40, 600 और 1000 को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1640। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी तरह से पूरा नंबर सिस्टम चलता है, कोई भी ले लो, चाहे आप बाइनरी ले लो, चाहे डेसिमल, चाहे ऑक्टल, चाहे हेक्सा। यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है। अब 0 था, दशमलव नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 10, तो इसलिए बेस क्या है? 10, तो 10 की घात 0। इस प्लेस का वेट क्या हो गया? 10 की घात 0। इस प्लेस का वेट हो गया 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। तब भी तो आप इसको कहोगे 10 की घात 0 का मतलब 1, 10 की घात 1 का मतलब दहाई, इसका मतलब सैकड़ा और इसका मतलब 1000। इसी से तो मैंने गुणा किया है, तभी तो मैंने आपको स्थानीय मान निकाल के दिया, ठीक है। इसी तरह से ये था दशमलव के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बाइनरी नंबर है 1101, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना है? 2। ये भी 0 प्लेस पे है, ये भी 1, इसका स्थान दूसरा है, इसका स्थान तीसरा। और अगर इसको जैसे ही मैंने इनके स्थान को छेड़ा, इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने ये स्थान पे रखा तो इसमें कितने अंक हैं? कुल 2, 0 और 1, सिर्फ 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो इसका स्थान क्या हो गया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर
3। अब इसको क्या बोलेंगे, 2 की पावर 0 को 1, इसको 2, इसको 4, इसको 8। इसके आगे भी कुछ होगा तो उसको भी 2 से गुणा करके हम 16 लिख देंगे। इसके आगे कुछ होगा तो 2 से गुणा करके 32 लिख दिया। इसके आगे 64। ठीक है। अब ये हो गया आपका बाइनरी। अब इसी तरह अगर ऑक्टल की बात करें तो कोई भी नंबर है 4, 6, 5, ये एक ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर इसका 0, 1, 2। अब बेस क्या है ऑक्टल 8, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, आगे 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। जो जितने भी नंबर आते जाएंगे हम इनको लिखते चले जाएंगे। हेक्साडेसिमल पे भी हमें क्या करना है, सेम। अब पावर क्लियर हुई और सिंपल क्या करते हैं, इसी पावर को इससे गुणा करके लिखते हैं, इसको इससे गुणा करके लिखते हैं, इसको इससे गुणा करके लिखते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। आपका क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर है। एक सेकंड, मैं आंसर कर रही थी, इस वजह से मुझे शायद नेहा जी आपका नहीं दिखाई, कमेंट नहीं दिखाई दिया है। मेरे को देखने दीजिए आपने पूछा क्या है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है नेहा जी आपका क्या कमेंट है। ये समझ में आ गया कि हम कैसे किसी भी नंबर की पावर। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि एक नंबर है जो उसका बेस 7 है, तो उस बेस 7 का नंबर लिखूंगी अगर, तो क्या उसको दशमलव में बदल देंगे? बिल्कुल। 7 की घात 0, 7 की घात 1 से गुणा कर देंगे उस नंबर को। अब जोड़ के बता देंगे कि इसका दशमलव क्या है। और अगर दशमलव नंबर सिस्टम है उसको बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो 7 से भाग दे। ठीक है। ठीक है, मैं करवा रही हूँ। नेहा जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपका मैसेज, इस वजह से बच नहीं आ रहा है। आप क्या पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन पूछे। ओके, 262 कैसे आया, जस्ट अ सेक। अच्छा एक सेकेंड, 262 अब कहाँ गया 262? ओके ये वाला। अच्छा, जो अभी मैंने पावर बताई है उसी का उपयोग